हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मैं सरिता शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने जाना था क्रिया विशेषण के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है कारक। कारक जिसे इंग्लिश में हम केस कहते हैं। बच्चों, ये हर एग्जाम में से रिलेटेड 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप मेरी ये पूरी वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो। पहले हम देखते हैं बच्चों सिंपल आम बोलचाल की भाषा में कि कारक होते क्या हैं। कोई भी बच्चों सेंटेंस होता है, आपने उसमें देखा होगा स्टार्टिंग में कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा और फिर उससे रिलेटेड कोई क्रिया या फिर कोई और शब्द होगा। तो इस संज्ञा और सर्वनाम को उन शब्दों के साथ जोड़ने का जो बीच में काम करते हैं, वही हमारे शब्द कारक कहलाते हैं। देखो, इसे डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया या देखो अन्य शब्दों, कुछ भी हो सकता है, या तो क्रिया होगी उससे रिलेट करती हुई या फिर कोई और शब्द होगा। अन्य शब्दों से जोड़ने वाले जो सारे शब्द होते हैं, वही हमारे कारक कहलाते हैं। और देखो, इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये है, राहुल खाना खा लिया, ये हुआ हमारा संज्ञा राहुल, इसका नाम। ये हमारी क्रिया खाना खा लिया। अब देखो, ये अधूरा सा लग रहा है हमारा सेंटेंस। हम क्या करेंगे यहाँ पे, राहुल ने खाना खा लिया। तो ये जो हमारा ने है हमारा, यही हमारा कारक कहलाएगा। क्लियर हो गया। या देखो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप कैसे देख रहे हैं, आप ये वीडियो मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं। तो ये जो के द्वारा होगा या मोबाइल से शब्द होगा, यही हमारा कारक कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, कारक क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये जो पहचानने के लिए आते हैं कि कारक कितने, कौन सा कारक है। तो जब हमें इसके प्रकार का पता होगा, तभी हम उन कारक को पहचान सकेंगे। तो टोटल हमारे कारक 8 होते हैं। तो अब हम एक एक करके जानते हैं, लेकिन कारक जानने से पहले आप प्लीज ये टेबल पहले अच्छे से देख लें और इसको याद कर लें, क्योंकि अगर आपने ये टेबल याद कर ली, आधा काम तो आपका इससे ही हो गया। तो देखते हैं इस टेबल में क्या है। तो इधर तो ये हमारे कारक के नाम है, और ये है हमारी विभक्ति कि उस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। तो ये देखते हैं। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, इसकी 2 विभक्ति है, से और के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे रे अधिकरण में पर या भीतर ऐसे वाले शब्द, और संबोधन है अरे। ये हमारे 8 कारक के नाम है। ये इन कारकों में लगने वाली विभक्ति है, विभक्ति जिसे इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ही ये वाली हमारी विभक्तियां इन कारकों के साथ लगती हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से वो कारक होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है बच्चों कर्ता कारक। आपने मेरी क्रिया वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर की थी, कर्ता और कर्म। तो कर्ता कारक क्या है, जैसा आपको याद होगा, कर्ता यानी कि कोई भी काम को करने वाला। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा काम करने वाले का पता चले। देखो, कर्ता यानी काम करने वाले का पता चले, वही हमारा कर्ता कारक कहलाता है। देखो, इसमें दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, इसकी डेफिनेशन भी और एक इसमें फिर लगने वाली विभक्ति। इन दोनों चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो ठीक ही होगा। तो देखते हैं, कर्ता कारक में लगी है विभक्ति हमारी ने, और इसमें काम करने का सीधा असर काम करने वाले पर ही पड़ता है, कर्ता पर। इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे सोनिया ने किताब पढ़ी। अब देखो, ये क्या है,
सोनिया ने किताब पढ़ी। सबसे पहले तो ने हमारी यहाँ पे आ गई है विभक्ति। अब इसमें देखो किताब पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है? सोनिया पर, जो ये काम कर रही है, किसी और पर नहीं पड़ रहा इसके काम करने का असर, इसलिए ये हमारा हो गया कर्ता कारक। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, वैसे ज्यादातर विभक्ति मिल जाती है, लेकिन कितनी बार आपको विभक्ति नहीं मिलेगी। आपको उस सेंटेंस को पढ़ करके अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे दादी गीता पढ़ती हैं। अब देखो इसमें क्या है, दादी क्या पढ़ती हैं? गीता पढ़ रही हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, कहीं पे आपको विभक्ति नहीं दिखाई दे रही होगी, विभक्ति नहीं है। लेकिन अब हमको इस सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये जो गीता पढ़ने का जो काम हो रहा है, इसका असर किस पे पड़ रहा है। इसका सीधा असर जो ये दादी है, काम करने वाली कर्ता पर पड़ रहा है, किसी और पर नहीं पड़ रहा। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक। क्लियर हो गया कि इसमें काम करने वाले पर असर पड़ रहा हो, ने विभक्ति हो, लेकिन कहीं पर अगर नहीं हो तो आपको उस सेंटेंस को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ के समझना पड़ेगा कि काम करने का असर किस पर पड़ रहा है। अगर उसका असर कर्ता पर पड़ रहा है तो वो हमारा कर्ता कारक होता है। अब दूसरा देखते हैं कर्म कारक। जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है, कर्म यानी सामने वाले पर पड़ रहा हो, तो क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर, यानी काम करने वाले पर ना पड़ के कर्म पर, कर्म यानी कि सामने वाले पर पड़ रहा हो, वो हमारे कारक कर्म कारक कहलाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें विभक्ति कौन सी लग रही है बच्चों, हमारी को। इसकी विभक्ति को कहलाती है। जैसे अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, माली पौधों को पानी देता है। अब देखो काम करने वाला कौन है, माली है। क्या काम हो रहा है, पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं विभक्ति क्या है हमारी, को। ये देखो ये विभक्ति हमारी को आ गई। और काम करने का असर देखो माली पे ना पड़कर पौधों पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। कि इसमें काम करने का असर कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। विभक्ति हमारी को लग रही है, ये हमारा कर्म कारक होता है। नंबर 3 पर होता है बच्चों हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है, काम को करने में कर्ता जिस वस्तु की सहायता लेता है, इसमें किसी वस्तु की सहायता से काम किया जाता है, वो हमारा करण कारक कहलाता है। इसकी देखो विभक्ति क्या होती है, करण कारक की से या के द्वारा। इसकी देखो 2 विभक्ति हैं, या तो हम से लगा सकते हैं या हम के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं हूं, देखो ये मैं मार्कर से लिखती हूँ, तो इसकी मदद से मैं काम करती हूँ, तो ये जो से हमारी है ये करण कारक विभक्ति कहलाती है। या देख लेते हैं, जैसे पिताजी कार से दिल्ली गए। तो देखो पिताजी कहाँ गए, दिल्ली गए, लेकिन किससे गए, उन्होंने यहाँ कार की मदद ली और से हमारी विभक्ति हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया करण कारक। क्लियर हो गया। अब नंबर 4 पे आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान, प्रदान मीन्स के लिए, किसी को प्रदान करना। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है या कुछ देता है, या तो वो उसके लिए कुछ काम कर रहा हो या उसको कुछ दे, तो वो हमारा आता है संप्रदान कारक में। इसकी विभक्ति क्या है, देखो के लिए, के लिए इसमें विभक्ति लगी होगी। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पीयूष भाई के लिए
मिठाई लाया। अब देखो यहाँ पे लाया कौन? पीयूष। किसके लिए लाया? भाई के लिए। साथ में हमारी देखो के लिए विभक्ति भी ये क्लियर दिख रही है। ये हमारा हो गया संप्रदान कारक। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये के लिए विभक्ति नहीं लगी होती है, कभी कभी को होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि को अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे गाय को रोटी देना, तो देखो के लिए ना लग करके यहाँ पे को लगा हुआ है। अब को हमारा कर्म में भी थी विभक्ति, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो को देख करके इसको कर्म कारक लिख जाते हैं, जो उनका गलत हो जाता है। तो हमको यहाँ क्या है, ध्यान से देखना होगा। को बेशक लगा हुआ है, लेकिन ये जो को काम कर रहा है, जैसे गाय को रोटी देना, या देखो आप लिख कर देखना, गाय के लिए रोटी देना, दोनों का एक ही मतलब है। इसलिए इस तरीके के जहां किसी और के लिए काम हो रहा हो या वस्तु दी जा रही हो, वो हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। नंबर 5 पे आता है बच्चों हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है, जिस शब्द से अलग होने का, कोई वस्तु अलग होने का पता लगे, वो हमारे अपादान कारक कहलाते हैं। अब अपादान कारक में पहले हम विभक्ति देखते हैं। इसमें लगती है से और वस्तु दूर हो रही हो, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वृक्ष से फल गिरा, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, वृक्ष से फल दूर हो गया, साथ में क्या है, से हमारी विभक्ति लगी, ये हमारा अपादान कारक हुआ। या जैसे देखो मेरे हाथ में ये स्केल है, ये स्केल मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया, ये स्केल मेरे हाथ से क्योंकि दूर हो गया, ये भी हमारा अपादान कारक कहलाता है। और खाली देखो वस्तु ही नहीं, व्यक्ति का भी। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, सोनू दिल्ली से चला गया, तो देखो यहां भी सोनू क्या है, दिल्ली से दूर हो गया, विभक्ति से हो गई। तो चाहे वस्तु दूर हो रही हो या व्यक्ति दूर हो रहा हो, वो सभी हमारे जो कारक हैं अपादान कारक कहलाते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखने की होती है। आप देखेंगे कि हमारी अपादान कारक में भी से विभक्ति लग रही है, हमारी करण कारक में भी से विभक्ति लग रही थी। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्लीज यहाँ भी ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है कि ये जो से लगता है, यहाँ पे किसी वस्तु की सहायता से काम हो रहा होता है, इसलिए हम से लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कार की मदद ली जा रही थी, तो हमारा से लगा था। जहां वस्तु की मदद ली जा रही हो वो करण कारक होता है। यहाँ अपादान कारक में से लगता है दूर होने के लिए। जैसे वृक्ष से फल गिर रहे थे, या मेरे हाथ से जैसे मार कर गिर जाए, तो इस तरीके के जो अलग होने के लिए से का हम उपयोग करते हैं, मदद लेते हैं, वो हमारा अपादान कारक में आता है। नंबर 6 पर आता है बच्चों हमारा संबंध कारक। संबंध जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, रिलेशन, कि जिसमें संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से देखो एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे के साथ संबंध यानी उसका रिलेशन पता लगे, वो सभी हमारे संबंध कारक कहलाते हैं। इसकी पहले विभक्ति देख लेते हैं। विभक्ति कौन कौन सी है, का, के, की, रा, रे, री, इस तरीके की इसमें विभक्ति लगी होती है। और आपस में या तो वस्तु का वस्तु से या व्यक्ति का किसी के भी साथ एक दूसरे के साथ संबंध पता लग रहा हो, वो हमारा संबंध कारक कहलाता है। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, वह है संजीव का बेटा है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
वह संजीव का बेटा है। तो यहाँ पे पिता का पुत्र के साथ संबंध बताया जा रहा है, रिलेशन, इसलिए ये क्या हो गया हमारा संबंध कारक। साथ में देखो का हमारी विभक्ति भी है, इसमें बाप बेटे का रिश्ता बताया जा रहा है, संबंध, तो ये हमारा संबंध कारक हो गया। या जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यह मेरी किताब है। किसकी किताब है ये? मेरी। तो यहाँ पे मेरा संबंध इस पुस्तक से, इस किताब से बताया जा रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा संबंध कारक। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया के जहां समय या स्थान का जिन शब्दों से पता लगे, यानी क्रिया किस जगह पर हो रही है या किस टाइम पर हो रही है, जिन शब्दों से हमें इसका पता लगेगा समय या स्थान का, वो हमारी अधिकरण कारक कहलाती है। इसको भी देख लेते हैं। इसकी पहले हम विभक्ति कौन सी लगती है, जैसे में, पर, भीतर, अंदर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे अधिकरण कारक में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मेरे हाथ में क्या है? ये गिलास, गिलास में पानी है, तो पानी ग्लास में है, तो ये हमारा क्या होगा? हमारा अधिकरण कारक। या जैसे देख लेते हैं, और बच्चा छत पर है। तो देखो बच्चा कहाँ है? हमें इसके स्थान का पता लग रहा है, कहाँ है? छत पर है। साथ में इसमें पर हमारी विभक्ति है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण। जैसे माँ घर के भीतर है, भीतर हमारा अधिकरण कारक। क्लियर? अब देखो आते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे आता है हमारा संबोधन कारक। जैसा इसके भी नाम से पता लग रहा होगा, संबोधन यानी किसी को पुकारना, कि जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए हो, वो हमारा संबोधन कारक कहलाता है। और इसको तो पहचानना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों? एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक बोलते हैं चिन्ह, वो हमारा लगा होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अरे बेटा इधर आना। तो देखो यहाँ पे बच्चे को पुकारा जा रहा है, साथ में ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, जैसे है भगवान मदद करना। इस तरीके के जो शब्द होंगे हमारे, है, अरे, संबोधन वाले, विभक्ति वाले, और किसी को संबोधन किया जा रहा होगा, वो सभी हमारे संबोधन कारक में आते हैं। तो बच्चों ये हमारे हो गए 8 कारक। आप इस वीडियो को 1 से 2 बारी पढ़ लेना, देख लेना, और एक बार किताब में और थोड़े से एग्जाम्पल देख लेना, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना रहे। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछें। मेरी यही कोशिश है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स में क्लियर कर सकूं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जानेंगे हम काल के बारे में।